श्री कृष्ण लीला चिंतन में श्री कृष्ण की दूसरी वर्षगांठ। श्री कृष्ण के द्वारा मोतियों की खेती। उस दिन भी आकाश से बूंदें झर रही थी। आज ही मेघ मुक्ता सदृश जल बिंदुओं की वर्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र की पिछली प्रथम वर्षगांठ के समय जो कुछ जैसे हुआ था, आज इस वर्षगांठ के दिन भी सब कुछ सरथा वैसे ही हो रहा है। उस दिन गोपुर सुंदरियों ने देखा था, आजू भोर तमचूर के रोल, गोकुल में आनंद होत है मंगल धुनि मेहराने टोल। फूले फिरत नंद अति सुख भयो, हर्षि मंगावत फूल तमोल। फूली फिरत जसोदा तन मन, उबटी काना अन हवाई अमोल। तनक बदन दो तनक तनक कर, तनक चरण पोछित पट झोल। काना गरे सोहित मणि माला, अंग आभूषण अंगुरनी गोल। सिर चौतानी डिठोना दीनो, आखी आजी पहिराई निचोल। श्याम करत माता सो झगरो, अटपटात कलवल करी बोल। दौं कपोल गही के मुख चूमत, बरस दिवस कही करत कलोल। सूर श्याम ब्रज जन मन मोहन, बरस गांठी को डोरा खोल। आज वे ब्रजेश्वरी को आनंदमत एवं अस्त व्यस्त भाव से आदेश करते देख रही है। अरे मेरे लालन की आयु बरस गाठी, तब सखनी को बुलाए मंगल गान करावो। चंदन आंगन लिपाई, मुतियानी चौके पुराई। उमंगी आंगन आनंद सो तोर बजाओ। मेरे कहे वे प्रणि बुलाई, एक शुभ घर धराई। बागे चीरे बनाई, भूषण पहिरावो। अक्षत दूब दल बधाई, लालन की गठी चुराई। इह मोहि लाहो, नैनने दिखरावो। पंचरंग सारी मंगाई, बधूनि ही जन्नी पहराई। नाचे सब उमंग अंग, आनंद बढ़ाओ। नंद रानी ग्वालन बुलाई, यह रीते कही सुनाई। बेगी करो किन, विलंब काहे लगाओ। अंतर केवल इतना है कि उस समय श्री कृष्ण चंद्र की आयु थी जितनी आयु थी, आज उससे 1 वर्ष अधिक की है। उनके श्री अंगों का सौंदर्य, नित्य नवीन लावण्य, मधुरमा से ये सब क्षण क्षण में बढ़कर कोटि कोटि गुणित हो गए हैं तथा पूर्ववासियों का विशेषता ब्रज सुंदरियों का आनंद अपरिसीम बन गया है। अनंत पारावार सहित आनंद सागर में लहरियों की भांति नाचती हुई वे ब्रज पुरंदरियां नंद भवन में उत्सव मनाने आई हैं। मधुर मंगल गान करती हुई श्री कृष्ण चंद्र की आज की झांकी पर निछावर हो रही हैं। उमरगी ब्रज नारी सुभग, काना बरस गांठी उमंग। चहती बरस बरशनी, गावी मंगल सुगान। नीके सुर नीकी तान, आनंद अति हर्षनी। कंचन मणि जटित थार, रोचन धदी फूल डार। मिलबे की तरसनी, प्रभु बरस गांठी जोरती। वा छवि पर तृण तोरती, सुम अरस परसनी। उत्सव उपरान में समाप्त हुआ। विप्र पूजा, अतिथि अभ्यागता, अर्चना, बंधु बांधव, कुटुंब सहभो सब से निवृत्त होकर के यशोदा रानी ने अब कहीं नीलमणि को बाहर जाने की अनुमति दी। अब तक श्री कृष्ण चंद्र को भवन में रुद्ध रखना जननी की एक भारी विजय है। कितनी कठिनता मैया को हुई है, ये वे ही जानती हैं। मेरे लाल, मैं तुम्हें एक मणि निर्मित मयूर दूंगी, उसे तू नचाना। अरे देख, मेरे पास एक हीरक गोवत्स खिलौना इतना सुंदर है कि दो देख कर चकित रह जाएगा। मैंने तुझे देने के लिए ही मंगाया है, तो उसे बलराम को दिखाना। उसके पास ऐसा कोई खिलौना नहीं है।
इस प्रकार विविध प्रलोभनों में नीलमणि को भुला करके जन्नी ने 2 पहर बिताए हैं, क्योंकि मांगलिक कृत्य के लिए श्री कृष्णचंद्र का घर पर रहना आवश्यक था। साथ ही जन्नी को भय था कि पता नहीं ये बाहर जाकर के किस गोपी के घर कौन सा उत्पात करने लग जाए और इस प्रकार उस समय विघन हो जाए। जो हो, जन्नी के आदेश की देर थी। श्री कृष्णचंद्र कूदते फांदते तुरंत द्वार के समीप पहुंचे। वहां गोप सखा प्रतीक्षा कर रहे थे। उन सबको साथ लेकर के वे पल भर में ही राजपथ की सघन तरु श्रेणी में मानो मिल सके। यशोदा रानी गोप रामाई जान नहीं सकी कि श्री कृष्णचंद्र किधर किस दिशा में गए। गोपियां भी अपने अपने घर लौटने का उपक्रम करने लगी, पर भीतर से सभी जानबूझकर विलंब कर रही थी, इस आशा से कि मेरे पीछे कदाचित नंद नंदन मेरे घर भी गए हों तो उन्हें यथेच उत्पात करने का समय मिल जाए। किंतु श्री कृष्णचंद्र आज इनमें से किसी के भी घर उत्पात करने नहीं गए। वे तो सर्था एक अनुभव लीला का सूत्रपात करने एक ग्वालन के घर गए हैं। अपने घर में एकाकिनी एक गोप बाला बैठी। उसके घर सभी वर्षगांठ महोत्सव में चले आए हैं। शीघ्र से शीघ्र आवश्यक गृह कार्य समाप्त करके नंद भवन में चले आने के लिए उससे भी वे सब कह गए थे, पर श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते वे ऐसी भूली कि आज वर्षगांठ है, ये स्मृति भी खो बैठी। उसके नेत्रों के सामने तो श्री कृष्णचंद्र विविध क्रीड़ा कर रहे थे और वह देख रही थी। ये उसके मन की कल्पना है, ये भान भी उसे नहीं रहा। वह तो अनुभव कर रही थी, वास्तव में प्रत्यक्ष नंद नंदन ही हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं। आज घड़ी बीत गई है, पर उसे चेत नहीं। उसे ही चेत कराने के लिए श्री कृष्णचंद्र उत्तम उत्सव समाप्त होते ना होते और कहीं ना कहीं जाकर इसके घर आए हैं। अपने घर तुमुल आनंदनाद सुनकर के गोप बाला के नेत्र खुल गए। उसने देखा अपनी नवनिरत कांति से भवन को उद्भासित करते हुए श्री कृष्णचंद्र मेरे सामने खड़े हैं। गोप सुंदरी ठीक निर्णय नहीं कर सकी कि ये जागृत अवस्था है या स्वप्न, पर उसके प्राणों में एक अभूतपूर्व उल्लास भर गया। इतने में वीणा विनंदित मधुर अति मधुर कंठ से श्री कृष्णचंद्र बोल उठे, क्यों री, तुम मेरे घर नहीं आई? और सब ग्वाले तो वहां हैं। और ये कहकर वे हंसने लगे। गोप वाला को प्रतीत हुआ मानो उसके कर्णपुटों में किसी ने में सुधा ढरका दी हो, मधु की धारा बहा दी हो। उन्मत्त सी हुई वह उठ खड़ी हुई, श्री कृष्णचंद्र की ओर दौड़ी। श्री कृष्णचंद्र उसे आते देखकर भागने लगे, पर उसने तो विद्युत द्रुत गति से आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को भय होने लगा कि पता नहीं इसने क्यों पकड़ लिया, क्या करेगी। ये हाथ छुड़ाने की चेष्टा करने लगे, पर ग्वालिन हाथ छोड़ तो नहीं रही है। बार बार वे उससे कहती है, री तूने मुझे पकड़ा क्यों, छोड़ दे, मुझे विलंब हो रहा है। किंतु वह ना तो छोड़ती है ना कोई उत्तर देती है, केवल हंसने लगती है। आखिर वे अपने घुटने की छूटने की युक्ति निकाल लेते हैं। गोप सुंदरी के वक्षस्थल पर झूलते हुए मुक्ताहार को दूसरे हाथ से खींच के तोड़ डालते हैं। मोती भूमि पर बिखरने लगते हैं। अस्त व्यस्त हुई गोप सुंदरी उन मोतियों को संभालने जाती है और इसी बीच में श्री कृष्णचंद्र का हाथ छूट जाता है और वे भाग निकलते हैं। गोप सुंदरी ने मोती के 2-4 दाने तो चुन के अंचल में रख लिए, पर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, आह मेरा मन रूप मणि हर कर श्री कृष्णचंद्र चले गए हैं। अविलंब वह भी उस टूटे हुए मुक्ताहार को हाथ में लिए सर्था बावली सी हुई नंद भवन की ओर चल पड़ती।
अभी भी ब्रजराज के द्वार पर गोप वनिताओं की भीड़ लगी है। कोई भी गोप सुंदरी वहां से हटने को तैयार नहीं, जाना नहीं चाहती। नंद नंदन की चेष्टाओं को परस्पर एक दूसरी से बता करके सभी सुख समुद्र में निमग्न हो रही हैं। इनके बीच से होकर वह गोप बाला यशोदा रानी के पास चली जाती है। कुछ देर तक तो यूं ही खड़ी रहती है। चकित होकर ब्रजेश्वरी उससे आने का कारण पूछती है, पर वह कुछ भी नहीं बोलती। जब यशोदा रानी अतिशय प्यार से उसे अपने निकट बैठा करके उसके सिर पर हाथ फेरती है, तब वह किसी प्रकार आत्म संवरण करके अपनी बात कहती है। मैया, देखा, मैं अपने घर अकेली बैठी थी, तुम्हारे नीलमणि ने वहां जाकर मेरा मुक्ताहार तोड़ दिया। इसी समय श्री कृष्णचंद्र वहां पहुंचते हैं। जननी के द्वारा दिए गए मणि मयूर खिलौने को वे साथ ले जाना भूल गए थे, उसी को लेने आए हैं। जननी उन्हें अपने समीप बुलाती है, मुक्ताहार तोड़ने के संबंध में पूछती है। श्री कृष्णचंद्र भी सरता सत्य उत्तर देते हैं। घटना सुनने पर उपस्थित गोप सुंदरियों का हृदय आनंद से भर जाता है। जननी के मुखारविंद पर हंसी छा जाती है। वे पास खड़े अपने नीलमणि को गोद में उठा लेती है, कपोलों का चुंबन करके उनके कान में धीरे धीरे कुछ समझाती है, फिर अपने कंठ का बहुमूल्य मुक्ताहार निकाल करके नीलमणि के हाथ पर रख देती है। ले, यदि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया है तो बदले में यह मुक्ताहार ले जा। ये कहते हुए श्री कृष्णचंद्र उस हार को गोपाला के हाथ पर रख देते हैं तथा अपना मणि मयूर लेकर के बाहर की ओर दौड़ जाते हैं। यशोदा रानी उस मुक्ता हार को उठा करके गोप सुंदरी के गले में डाल देती। हार पाकर उसकी क्या दशा हुई ये तो केवल वही जानती है, पर उसका ये अप्रतिम सौभाग्य निहार करके अन्य गोप तरनियों का तो रोम रोम पुलकित हो उठा। साथ ही उन सब के अंतःस्थल में ये लालसा जाग उठी, ओ कदाचित हमारा भी ये सौभाग्य होता, नंद नंदन के सुकोमल कल कर पल्लव से सपृष्ट मुक्ता का एक दाना भी कहीं हम पास जाती। इसके दूसरे दिन की बात है। मुक्ता एवं प्रवाल से भरी पेटी सिर पर रखे हुए एक बंजारा व्यापारी ब्रजपुर में मुक्ता विक्रय करने आया। नहीं नहीं, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति उस बंजारे को बुला कर ले आई। वीथियों में फेरी देते हुए वह राज्यसभा भवन के पास आया। ब्रजेश का वैभव देख करके उसके नेत्रों में चकाचौंध छा गई। ना जाने कितनी देर वह अतृप्त नयनों से नंद प्रासाद एवं सभा भवन की शोभा निहारता रहा। फिर पेटी उठा करके अपनी आवास की ओर चल पड़ा। उसके हृदय में स्पंदन हो रहा है, भला इस परम दिव्य रत्न में ब्रजपुर में मेरे इन शुद्र मुक्ताओं का ग्राहक कौन मिलेगा। इसी समय श्री कृष्णचंद्र सामने आ निकले। क्या बेचते हो, ये पूछने लगे और पेटी उतरवाकर मोती देखने लगे। उन मुक्ताओं में ऐसी ज्योति पहले थी या नहीं कहना कठिन है, पर जिस क्षण श्री कृष्णचंद्र की उन पर दृष्टि पड़ी उस क्षण से तो उनकी चमक दमक ऐसी बढ़ गई कि सारे ब्रजवासी उन्हें देख करके थके से जके से रह गए। अब नंद नंदन तो उन मोतियों को लेने के लिए मचल उठते हैं। निरखी नैन अर्झेय मनमोहन रटत देहु कर बारंबार। बंजारा पहले तो नंद नंदन की ओर निर्निमेष नय से देखता रहता है, फिर एक परम सुंदर मोती उनके कर पल्लव पर रख देता है। पर मोती का मूल्य इतना अधिक कि सुनते ही ब्रजेश्वर भी चकित रह जाते हैं। लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उस सुंदर मोती का ज्योति पर नंद नंदन रीझो गए हैं, अपने हाथ पर रखे हुए हैं, दूसरे के हाथ पर भी नहीं देते हैं। धीरग मोल कहो वे अपारी, रहे ठगे सब को तुखार, कर ऊपर ले
राखी रहे हरि, देत न मुक्ता परम सुधार। पुत्र का हठ देख करके ब्रजेंद्र उस मोती का मूल्य चुका देते हैं। श्री कृष्णचंद्र की विजय होती है, वे मुक्ता हाथ में लिए भवन के प्रांगण में चले जाते हैं, किंतु आज तो उन्हें नया खेल खेलना है। इसलिए तुरंत कालिंदी की कपूर ध्वल रच मंगाते हैं। रस से परम सुंदर थाला निर्मित करके उसमें बीज की भांति इस मुक्ता को बो देते हैं। गोकुलनाथ भये जसुमती के आंगन भीतर भवन मंझार। अपने नीलमणि का ये कौतुक देख करके जन्नी हंसी रोक नहीं पाती। हंसती जसोमती मात कहती करत मोहन कहा, ये नहीं जानती बात, ये करता सब जगत की। किंतु क्षण भर बाद ही यशोदा रानी के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। ओ मेरे नीलमणि की अंजलि से जल गिरते ही उस मुक्ता बीज के स्थान पर तो अंकुरोदय हो गया। स्पष्ट 2 पत्र विकसित हुए, विरूथ निर्मित हो गया, मुक्ता तरु बन गया, शाखाएं फूट निकली, मंजरियां लग गई, फल लग गए, फल भार से मुक्ता तरु नत हो गया, राशि राशि मोती झर रहे हैं। क्षणों में ये कैसे ही हो गया। शाखा पत्र भे जल मेलत, फूलत फरत न लागी पार। यशोदा रानी ये नहीं जानती कि जिसके लिए श्रुतियां ये कहती हैं कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य चंद्र विधृत हैं, स्थित हैं, नियम से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ध्युलोक एवं पृथ्वी दोनों विधृत हैं, स्थित हैं, कभी उस अक्षर के द्वारा निश्चित मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, उस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर विधृत हैं, स्थित हैं। कभी उस अक्षर द्वारा निश्चित कर्तव्य की अवहेलना नहीं कर सकते। इस अक्षर के ही प्रशासन में हिमालय आदि पर्वत श्रेणियों से नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जो पूर्व की ओर प्रवाहित कर दी गई हैं वे पूर्व की ओर बह रही हैं, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हैं वे पश्चिम दिशा की ओर ही बहती जा रही हैं। इस अक्षर के शासन ने जिनकी गति जिस जिस दिशा की ओर करती है उसका ही अनुसरण वे कर रही हैं, कभी अक्षर के द्वारा निर्धारित क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकती। वे अक्षर तत्व भी उनके यशोदा रानी के नन्हे से नीलमणि ही हैं। मैया नहीं जानती कि मेरे इस छोटे से नीलमणि में समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य नित्य वर्तमान रहते हैं। ये स्वयं भगवान हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी से सृष्टि के आदि में लोक सृजन की इच्छा की थी। इच्छा होते ही इसने महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्र संभूत 11 इंद्रियों तथा पंच महाभूतों से समन्वित पुरुष रूप ग्रहण कर लिया। यही कारण अर्णवशायी बना। कारण समुद्र में सोते हुए इसी ने योग निद्रा का विस्तार किया था। फिर नाभि सरोवर से एक पद्म की अभिव्यक्ति हुई एवं उस पद्म से ही प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिनसे समस्त प्रजा सृष्ट हुई। मैया को यह पता नहीं कि मेरे इस सामरे सलोने 2 वर्ष के पुत्र की लीला अमोघ है। लीला से ही मेरा ये पुत्र अपने में ही विशाल विश्व की रचना करता है, पोषण करता है, फिर संहार भी कर लेता है, किंतु ऐसा करके भी इसमें आसक्त नहीं होता। ऐसा ये विलक्षण है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में इसका निवास है, पर ये इतना छिपा रहता है कि इसे विरले ही जान पाते हैं। छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियां एवं मन का नियंता रह करके
उनके विषयों को ग्रहण भी करता है, पर ग्रहण करके भी उससे लिप्त नहीं होता। ये परम स्वतंत्र है, सबका शासक है, इसका शासक कोई नहीं। जैसे नट के अभिनय संकेत को, इसके संकल्प को अनजान मनुष्य नहीं जान सकते, वैसे मेरे इस शिशु के संकल्प से रचित इन विविध नाम रूपों को, जगत को, इसकी विविध विचित्र लीलाओं को बुद्धि से भरे जीव तर्क लगाकर जान नहीं सकते। इनकी लीलाएं तो अत्यंत दुर्विज्ञेय हैं। यदि यशोदा रानी को इस रहस्य का पता होता तो अपने नीलमणि के द्वारा रचित इस मुक्ता तरु को देख करके उन्हें आश्चर्य नहीं होता। नित्य वात्सल्य सघन मूर्ति ब्रजेश्वरी इस ऐश्वर्य का अनुसंधान भी नहीं ले सके। इतना अवकाश ही उनके हृदय में कहाँ है। श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य कवि जननी का दर्शन करने आता भी है तो दूर से ही वात्सल्य को किसी शूद्र लहरी में बह जाता है। ब्रजेश्वरी तो स्तंभित खड़ी रहती है, पर यह समाचार ब्रजपुर में फैलते देर नहीं लगती। दल की दल गोप सुंदरियां दौड़ पड़ी, जो जिस अवस्था में थी वैसे ही चली आई। उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मत हो, पर श्री कृष्णचंद्र की उमंग तो उनमें समा नहीं रही है। नाच नाच कर वे अपनी अंजलि को मोतियों से पूर्ण कर लेते हैं तथा निकट आई हुई ब्रज तरनी के अंचल में उड़ेल देते हैं। 6:30 पहर पूर्व जिन व्रज तरनियों ने श्री कृष्ण कर सपृष्ट मुक्ता के एक दाने की चाकी थी, उनके अंचल ब्रजेंद्र नंदन ने राशि राशि मुक्ताओं से भर दिए। अगणित गोपों ने, ब्रजेश्वर ने भी इस मुक्ता तरु के दर्शन किए। ब्रजराज ने तो ये सोचा वह वंजारा नरलोक का प्राणी नहीं था, कोई सिद्ध लोक के पुरुष इस वेश में आए थे, अथवा मेरे इष्ट देव श्री नारायण की ही ये माया है। नारायण की स्मृति से उनका हृदय भर आया। ब्रजेश्वरी ने भी अपने मन का समाधान ऐसे ही किया। वह मुक्ता तरु तो अदृश्य हो गया, पर मुक्ता के दाने ज्यों के त्यों बने रहे। ये सत्य है या स्वप्न, इसकी परीक्षा के लिए उन ब्रज तरनियों ने उन दोनों को मुक्ता हार में पिरोया। हार को वे सदा हृदय पर धारण किए रहती हैं। हार के प्रत्येक मुक्ता से उन्हें श्री कृष्ण के परम सुख में स्पर्श का अनुभव होता है। प्रत्येक में उन्हें श्री कृष्णचंद्र की छवि अंकित होती है। यह मुक्ता हार उनका जीवन हार बन गया। अवश्य इस लीला का वास्तविक मर्म किसी ने नहीं जाना। जानत नहीं मर्म सुर नर मुनि, ब्रह्मा आदिक नहीं परत विचार। सूरदास प्रभु की ये लीला, व्रज वनिता पहिरे गृही हार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।